Okay, so hello everyone, this is Akshay here and welcome back to another great day of our GFG PV streak। तो ये क्वेश्चन मेरे को वापस से रीशूट करना पड़ रहा है। मैं ऑलरेडी शूट कर चुका था, बट वो बहुत लो क्वालिटी में शूट हो गया है 640 पिक्सल में। तो मेरे को रिवर्क करना पड़ रहा है। चलो ठीक है। द प्रीवियस वीडियो वाज 12 मिनट्स लॉन्ग। हम कोशिश करते हैं इसको और कम समय समझाने का। सो लकी नंबर्स है यार। तो हमारे पास n नेचुरल नंबर्स गिवन होंगे फॉर लेट्स से n इक्वल्स टू 19। हमें करना ये है कि फर्स्ट राउंड में हमने सेकंड पोजीशन में जो नंबर उनको डिलीट कर देना है। थर्ड सेकंड राउंड में हमें थर्ड नंबर पे जो उनको डिलीट कर देना है। ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि वो n जो भी नंबर आपको दे रखा है वो डिलीट हो सकता है नहीं। इफ इट इज नॉट गेटिंग डिलीटेड वाई फॉलोइंग दिस प्रोसेस इनडेफिनेटली, ठीक है, तो हमें उसका कहना है वो नंबर जो है हमारा लकी नंबर है। ये लिखा हुआ है कंटिन्यूस परसेंट इंडिफिनिटी, बट एक ऐसा पॉइंट जरूर रहेगा जब इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। वो पॉइंट कब होगा मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ राइट किस समय। ठीक है, आप भी सोचो कि ये इंडेफिनिट चलने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब हमारे पास नंबर्स ही लेट्स से 6 नंबर्स हैं और डिलीट करना है 7 से 7 स्टेप में, तो प्रोसेस तो वही खत्म हो गया। यू डू नॉट नीड टू रन फॉर i इक्वल्स टू 8 9 एंड 10, राइट। ओके, तो चलते ड्रायन पे यार। तो जैसे मैंने बोला यार, मैं क्वेश्चन पहले ही समझा रखा था, बट वीडियो बहुत ही लो क्वालिटी में शूट हो गई तो मेरे को वापस से करना पड़ रहा है। चलो, तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख रखा है, मैं आपको बस ऊपर से बोर्ड पे दिखाता हूँ कैसे क्या काम कर रहा है सब कुछ। सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, लेट मी टेक अ हाइलाइटर। द फर्स्ट स्टेप, हमने सारे n इक्वल्स टू 19 नेचुरल नंबर्स लिख दिए, ठीक है। सो फॉर i इक्वल्स टू व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर रिमूविंग ऑल द सेकंड नंबर्स, सेकंड फोर्थ सिक्स। बट क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 19 तक, so if I am removing the numbers present at the second, then it's multiple, then can I say that we are removing all the multiples of 2 for the first step? We can say that, right? So out of 19 numbers में multiples of 2 कितने होंगे यार? जब सारे नेचुरल नंबर्स लिख दिए 1 से 19, तो डेफिनेटली हाफ उसमें इवन होगा, हाफ ऑड होगा, राइट। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होंगे? सारे इवन नंबर्स। तो जो हाफ इवन है तो क्या टोटल नंबर्स बाय 2 कर दो, नंबर ऑफ इवन नंबर्स निकल के आ जाएंगे उसमें। तो वही मैंने किया, नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 इज द टोटल नंबर बाय 2, दैट इज 19 बाय 2। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या होंगे नेक्स्ट आइटरेशन के लिए? कैन वी डिराइव सम फार्मूला? यस, वी कैन से टोटल नंबर्स माइनस टोटल नंबर्स बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्मूला क्या आना है, लाइक द फॉर्मूला व्हिच वी हैव डिराइव्ड, कि नेक्स्ट इटरेशन हमारे पास 10 नंबर होने चाहिए। कैसा है, लेट अस चेक। सो फॉर अनदर इटरेशन हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट होगा, विल बी डिलीटिंग द थर्ड नंबर, देन 6, देन 9 एंड सो ऑन, राइट। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करेंगे यार अपने समझने के प्रोसेस को, राइट। सो विल फर्स्ट लेट्स जस्ट फर्स्ट राइट डाउन द नंबर्स व्हिच आर रिमेनिंग, सो इट विल बी ऑल द ऑड नंबर्स, सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन 1 3 5 7 9 टिल 19, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्चुअल नंबर्स। बट क्या हमें एक्चुअल नंबर्स से को ट्रैक रखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। कैसे? हम क्या करेंगे, वापस से सबको मानेंगे कि नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है वहां पे, 1 से लेकर 10 हमारे पास दिया हुआ। ऑल्दो द नंबर्स आर डिफरेंट 3 5 7 9, बट हम मानेंगे कि नहीं हमारे पास 10 नंबर है एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 टू लेकर 10 तक। इससे क्या होगा, कोड लिखना आसान हो जाएगा। सो व्हाट आर वी डूइंग नाउ? फर्स्ट स्टेप में हमने देख लिया था कि i इक्वल्स टू 2 है, सारे इवन नंबर्स को उड़ा दो, 2 के मल्टीपल्स, 2 के इंडेक्सेस पे जितने भी हैं सबको उड़ा दो। यहां पे हम क्या करेंगे, 3 और 3 के मल्टीपल के इंडेक्सेस पे जितने नंबर्स उनको उड़ा दो, मेरे को मतलब नहीं कौन से नंबर उड़ा दो। और मैं साथ ही साथ ये भी चेक करता रहूंगा कि वंस यू हैव रिमूव्ड एनी नंबर एट एनी पॉइंट, देन यू विल से रिटर्न फॉल्स एट दैट पॉइंट। तो एक बार देखो, देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड इंडेक्स पे, ये जो थर्ड इंडेक्स है, ये जो भी नंबर था 5 वो उड़ गया। देन अगेन द सिक्स्थ इंडेक्स विल बी रिमूव्ड एंड देन ओके नाइन्थ इंडेक्स रिमूव होगा ना यहाँ पे 8th कैसे उड़ा दिया मैंने? मैंने चेंजेस कर दिया है, अच्छा, और रीशूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या 9th इंडेक्स अगेन उड़ा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या सकता हूँ कि एक्चुअल नंबर्स रिमेनिंग क्या होंगे। देखो लास्ट टाइम में क्या था, हम सेकंड के इंडेक्सेस और उसके मल्टीपल रिमूव कर, मैंने कहा था कि 19 by 2 कर दो। यहाँ पे करें थर्ड के इंडेक्सेस रिमूव करें, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियरली से दैट 10 by 3 नंबर्स, 10 by 3 वुड बी योर नंबर जो हमने रिमूव किया। सो रिमेनिंग नंबर्स वुड बी अगेन 10 minus 10 by 3, टोटल नंबर्स माइनस टोटल नंबर्स बाय 3, 7। तो क्या हमारे पास 7 नंबर्स रिमेनिंग होते हैं नेक्स्ट स्टेप में? यस, दिस इज द रो, वी हैव जस्ट रिटन द एक्चुअल नंबर्स एंड दिस इज द इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स है, हम नेचुरल नंबर्स मान के चल रहे हैं, हम नेचुरल नंबर्स को ही उड़ाएंगे बिकॉज दैट विल हेल्प इन द कोड। कैसे, देखते हैं। तो हमने क्या किया, फोर्थ और फोर्थ की जितने भी मल्टीपल्स के इंडेक्सेस उनको उड़ा दिया। तो यहाँ पे फोर्थ पे सिर्फ एक ही है, 9 है, 8 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो व्हाट आर द रिमेनिंग नंबर्स अगेन? टोटल नंबर्स वाज 7, वी आर रिमूविंग for the index which is multiple of 4, so 7 minus 7 by 4 will give you a 6. So next iteration के लिए will have the number total numbers as 6. तो for i equals to 5 again हम अब i को इंक्रीमेंट क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि यार हर स्टेप में हमें पहले 2 के इंडेक्स से उड़ाना था इनके मल्टीपल से, फिर सारे थर्ड इंडेक्स के मल्टीपल को उड़ाना है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग i plus 6. सो अब यहाँ पे बारी आएगी i equals to 5 की ना। यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर 6 नंबर्स एंड वी नीड टू रिमूव द फिफ्थ इंडेक्स एंड इट्स मल्टीपल। सो फिफ्थ का इंडेक्स है एक फिफ्थ प्रेजेंट है, बट 10 इज नॉट देयर, सो यू कैन नॉट रिमूव इट मोर। सो आई विल जस्ट से that
remove this number, that is 15, and then I calculate for the remaining numbers for the next step, that is 6 minus 6 by 5, which will give you as 5. So in the next iteration you will have the total numbers as 5. So for I equals to 6, the numbers you are having as 5. Let's just name the index, and then let's say I'm just for the understanding purpose adding the actual numbers as well. तो हमें क्या करना है, देखो I equals to हमारे पास 6 है. इसका क्या मतलब है कि you need to remove the number starting from the 6th index and its multiple. बट टोटल नंबर्स ही हमारे पास 5 है यार, तो कैसे उड़ाएंगे, उड़ा नहीं सकते, राइट? तो इसका मतलब है कि एट एनी सच कंडीशन इफ योर आई इज ग्रेटर देन एन, मतलब जो जहां से तुम्हें नंबर्स उड़ाना है, लेट्स से सिक्स्थ इंडेक्स से, बट टोटल नंबर्स ही 5 प्रेजेंट है, तो कैसे उड़ाओगे, कैसे डिलीट करोगे, राइट? सो दैट मींस you need to run you need to just run for I less than equals to n. I greater than के लिए हमें नहीं चलाना है, राइट? सो I less than equals to n. अब ये क्रक्स है यार, क्रक्स इन द सेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ये आपको समझना चाहिए कि ये क्यों हम कर रहे हैं, I less than equals to n क्यों कर रहे हैं. ये आपको अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्ट बैक करो, जब मैंने समझाया उसको वापस से सुनो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो दैट्स द सूडो कोड हियर. तो फॉर i इक्वल्स टू t यू आर रनिंग टिल i लेस देन इक्वल्स टू 1, i प्लस प्लस हम कर रहे थे यहाँ पे, i लेस देन इक्वल्स टू n समझा दिया, i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट किया था, वो यहाँ लिख दिया, ठीक है? हम क्या कर रहे थे कि वी वर चेकिंग, ये हमारा नेचुरल नंबर्स था, ये नेचुरल नंबर्स है, इसको हम चेक कर रहे थे कि if n percent I equals to 0, right? So we were starting, तो n क्या है यहाँ पे, n 10 है हमारा, right? And we start from 2 and we are checking the third I equals to 3. तो थर्ड पे भी जो भी होगा हम उसको उड़ा देंगे, right? And जब भी हम इस नंबर को उड़ा रहे हैं, let's say for n equals to 5, definitely we can see that it have been removed in the second iteration as well itself, right? तो जब भी हम किसी नंबर को हटा रहे हैं, right? और अगर वो n हमारा डिजायर्ड n है इन द गिवन इनपुट, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि वो नंबर लकी नंबर नहीं है, क्योंकि हमने वो नंबर डिलीट हो चुका है. सो आई विल से रिटर्न फॉल्स, राइट? देन आई विल अगेन, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हमने डिलीट कर दिया, देन वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स. तो हमने उस फॉर्मूला यहाँ लिख दिया n माइनस n बाई आई, ठीक है? n माइनस n बाई आई. और अगर ये कभी हिट नहीं हुआ, ये इफ कंडीशन कभी हिट नहीं हुआ, देन डेफिनेटली वो जो भी नंबर अपने पास किया है दैट्स अ लकी नंबर, यू नीड टू से जस्ट रिटर्न ट्रू, करेक्ट? ठीक है. अब इसकी छोटा सा एक और ड्राइंग देख लेते हैं. फॉर n इक्वल्स टू 7, अगेन वी हैव रिटन ऑल द नंबर्स 1 to 7, नेमिंग द इंडेक्सेस एज 1 to 7. हमने i इक्वल्स टू 2, दैट वी आर रिमूविंग ऑल द इवन नंबर्स, सो द रिमेनिंग नंबर्स विल बी 7 minus 7 by 2, which will give you as 4. Now for i equals to 3, what will happen? Let's just write down the remaining numbers, that is 1, 3, 5 and 7. Let's just name the index 1, 2, 3, 4. Now i equals to 3, so we'll start removing from this third index till 6, 9 and so on. But after 3 हमारे पास कोई indexes नहीं बचा जो इसकी multiple हो, जो इसका multiple है. So the remaining numbers would be again by the given formula n equals to 4 minus 4 by 3, which will give you as 3. So in the next iteration for i equals to 4, you'll have 3 numbers, right? So let's write the numbers. So 1, 3 and 7. And the indexes would be 1, 2, 3. So there is no number starting from the index 4. And what you need to delete? You need to start from index 4, then its multiples and so on. तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन i greater than equals to n हो गया. क्या मतलब हो गया कि जहां से आपको नंबर डिलीट करना है उस प्लेस पे नंबर है ही नहीं, हमारे पास उससे कम नंबर प्रेजेंट है, तो डिलीट करना बंद कर दो. सो दैट मीन्स वी आर रनिंग द फॉर लूप फॉर i लेस देन इक्वल्स टू n. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ इट इज हाईली एनकरेज फॉर यू गाइस कि अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है अभी भी i लेस देन इक्वल्स टू n क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की समझाने का, हिंदी में ही बोल दिया यार, आप इसको वापस से देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, अब ये बात जब आपको समझ में आ जाए तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेट अस डिस्कस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो जब n इक्वल्स टू 7 था, सो वी ऑलमोस्ट डिड 3 इटरेशंस, राइट? 3 इटरेशंस, फोर्थ में तो फेल ही हो गया था वो, राइट? एंड देन व्हाट वी कैन से, or we can just write we used 4 iterations, right? And for n equals to 19, how many iterations we did 6 iterations, right? If you calculate root n of 7, it would give you some 2 point something. Root n of 19 will give you 2 point something. So if you do plus 2 in each of them, right? So it would be equals to the number of iterations you are making for each and given number n. So you knowing the constants, can I say that my time complexity would be O of root n? Yes, I can say that. And what is the space complexity? We are not using any space here, so it will be O of 1. But in the expected time complexity, as I can see, it is given O of square root n for space, auxiliary space as well. So definitely, they have been forming all and इन्होंने ये मतलब रिकर्जन का ही इस्तेमाल किया है. टॉपिक टैग्स में भी रिकर्जन दे रखा, तो डेफिनेटली इन्होंने रिकर्जन इस्तेमाल किया है in the expected one. But that is again, our solution is more efficient. So इन्होंने all combination का इस्तेमाल किया होगा, और कोई तरीका नहीं है इसमें. और आप क्या कर सकते हो कि आफ्टर डूइंग दिस कोड इन योर कोड एडिटर,
There's a very good practice of going through the editorial. What are all the fastest approach or any other brute force approaches are there which we may have missed, right? So if there is a brute force optimized one, we should also go and cover each and every approaches, right? So once you are done with this question, आप submit कर लो, आप points gain कर लो, JGP problem of the day का, and then you can switch back to the editorial to see the what is the brute force technique, right? तो brute force explain करना जरूरी नहीं है यार इस वीडियो में, ठीक है? So that's the Java code. मैं बस जावा कोड एक बार सबमिट कर देता हूँ. I have already made 9+ submissions. तो एक बार इसको देख लेते हैं. ग्रेट, ये कोड सबमिट हो गया. अटेम्प्ट्स 10 हो चुके हैं क्योंकि मैंने यार लास्ट टाइम लाइक आई सॉल्व इन माय प्लेसमेंट सीजन इन 2022 एंड 2021. तो वहाँ पे मेरे को भी सॉल्व करते पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं बहुत समय लगा. तो डू नॉट नीड टू वरी यार, आप पहली बार करो तो कोई दिक्कत नहीं है. ये क्वेश्चन इंट्यूटिव हो भी सकता है किन किन लोग के लिए, किन के साथ भी नहीं हो सकता है. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम्स एंड यू विल गेट थ्रू इट, राइट? ठीक है, तो सेम कोड आप C++ में रन कर देना एंड चल जाएगा. अब ये तो छोटा सोर्स कोड है, बट अगेन इट विल बी पुश्ड इन माय DSA रिपोजिटरी. आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो. एंड टिल देन लेट अस मीट इन द टुमारो स्ट्रीक ऑफ डे 319. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.